अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन नाफिर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, जो एक मजमे में बोलने से डरते हैं। उनका ये डर आखिर किस वजह से होता है और वो क्यों इतना खौफ में होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस तरह आप इस डर पे काबू पाकर कॉन्फिडेंटली किसी भी सेशन में, किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम में आप बोल सकते हैं, इसके बारे में आज 3 टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। दरअसल ये हमारे माइंड की गेम है। हम में से अक्सर लोग अपने माइंड को यूज़ करना नहीं जानते। अगर आप अपने माइंड को सही यूज़ करना जानते हो तो आप ये मुश्किलात ना देखें। होता क्या है, बहुत से लोग जब किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इवेंट में जाके बोलते हैं तो वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते। और अगर उनकी प्रिपरेशन होती भी है तो वो अपने माइंड में बिला वजह ये खौफ बिठा लेते हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी तरफ देख के हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हर वक्त ये सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो उस चीज़ को पिक कर लेता है, उसे उसी तरह से प्रोग्राम करता है जिस तरह से वो उसे कमांड करता है। जब आप माइंड को बोलोगे कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं वहाँ जाके नहीं बोल सकता, वहाँ जाऊँगा तो मेरी टांगें कांपेंगी, वहाँ जाके मेरे जो है पसीने निकलेंगे, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, तो इस तरह की जब आप चीज़ें सोचते हैं तो आपका माइंड ऐसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, जब आप अपनी माइंड को ऑटो सजेशन के ज़रिए प्रोग्राम करेंगे, जब आप बोलेंगे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, मैं किसी भी इवेंट में, कहीं भी, किसी के सामने भी बिना किसी खौफ के बोल सकता हूँ, जब आप इस तरह की अपने माइंड को ऑटो सजेशन दोगे तो आपका माइंड जो है इसे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेगा, इसकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेगा और आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हम में से बहुत से लोग ये चीज़ नहीं करते। मैं पर्सनली जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ वो यही है कि मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में या किसी भी प्रोग्राम में जाने से डरता नहीं था। मैं अपने स्कूल में भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में पहले जो है पार्टिसिपेट करता था, सबसे पहले जाता था। कोई भी हमारा इवेंट होता था तो मैं हर वक्त जो है पहले हाथ खड़ा कर लेता था, क्योंकि वो एक तजस्सुस था, एक शौक़ था आगे बढ़ने का। तो उस वजह से जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। इसके अलावा भी आप जो है अपने माइंड प्रोग्रामिंग करके कॉन्फिडेंट बन सकते हो। और दूसरी चीज़ जो मैं खुद भी करता हूँ, मैं अक्सर जो है अपने माइंड को ऑटो सजेशन के ज़रिए प्रोग्राम करता हूँ। मैं हर वक्त अपने आप को बोलता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट इंशाल्लाह। अगर कोई इवेंट होता है या कहीं पे भी स्पीकिंग करनी होती है, कहीं पे भी कोई स्पीच देनी होती है, तो मैं इसके लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैं उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। मैं अपने सामने ये कंसिडर करता हूँ कि मेरे सामने बहुत से लोग बैठे हैं जिनके सामने मैं स्पीच दे रहा हूँ, और मैं अपने आप को वहाँ कंसिडर करता हूँ जहाँ मैं स्पीच दे रहा होता हूँ, और मैं लोगों को, पब्लिक को जो है अज्यूम करता हूँ कि किस तरह से मैं उन्हें स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ और किस तरह से मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं, मैं किस तरह से उनको अपनी तरफ और ज़्यादा जो है माइल कर सकता हूँ। इन चीज़ों पे मैं बार बार सोचता हूँ और मैं जो है ना हर वक्त चलते फिरते इसी की प्रैक्टिस करता हूँ। और इसी की वजह से मैं जब पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ या कहीं पे भी मैं इवेंट में जाता हूँ तो वहाँ मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की होती है। मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम किया होता है कि मुझे इस मौके पर इस तरह से एक्ट करना है। तो इसी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप भी जो है कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हो, आप भी पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आपको जो भी स्पीच देनी है आप उसकी प्रिपरेशन करें। आप उसको रिटन फॉर्म में लिखें, अपनी सारी स्पीच को लिख के उससे बार बार रिपीट करें, उससे पढ़ें। उसके बाद आप उसे आईने के सामने प्रैक्टिस करें और अपने एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बार बार जो है यूटिलाइज करें। बार बार वो स्टेप्स लें जो आप वो स्टेप्स वहाँ लेना चाहते हैं। आप ऐसे गेस्चर्स और ऐसे बॉडी लैंग्वेज यूज़ करें जो आप चाहते हैं कि आप उस वक्त स्पीच के दौरान यूज़ करें और आपकी बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स देख के लोग इम्प्रेस हों। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पीच से पहले प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। इसके बाद आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके मोबाइल में सुनना है, और तब तक सुनना है जब तक आप इस बात से मुतमईन ना हो जाएं कि अब आपकी जो स्पीच है वो इंटरेस्टिंग हो गई है, अब आपकी स्पीच लोगों को इंटरेक्ट कर सकती है।
तब तक आपको स्पीच सुनते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है बार बार, और जो गलतियां हैं उससे हाईलाइट करके आपको इम्प्रूव करना है। नंबर 2, आपको जब भी स्पीच देनी है आपने अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए प्रोग्राम करना है। आपने अपने माइंड को ये नहीं कहना कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो आपको ये रोग नहीं पालना, आपको अपने माइंड को ये नहीं कहना कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब आप इस तरह की बातें करोगे तो आपका माइंड कभी आपको जो है सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा आपका माइंड जो है वो आपको और ज़्यादा जो है परेशानी में लाएगा, और ज़्यादा आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। जब आप इस तरह की बातें बोलोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपको ये सोचने के बजाय आपको इसके अगेंस्ट सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको हर वक्त ये सोचना है कि इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी स्पीच दूंगा। आपको ये कंसीडर करना है, ये अज्यूम करना है कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है। आपको ये कंसीडर करना है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपकी स्पीच को सराह रहे हैं। जब आप ये कंसीडर करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी फील होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये ट्रिक आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 3, स्पीच के दौरान आपने ये नहीं देखना कि मेरे से सुपीरियर लोग बैठे हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैं जहाँ भी स्पीच दे रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल और बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर बैठे हुए हैं। आपने हरगिज़ ये पॉइंट अपने माइंड में नहीं रखना। आपने जस्ट ये अज्यूम करना है प्रेजेंटेशन के दौरान कि मैं इन सबसे सुपीरियर हूँ, ये सारे बेवकूफ़ हैं। जब आप ये कंसिडर करोगे इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है खुद ब खुद बिल्ड होता जाएगा और आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार ये सारे तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो बड़ा बेवकूफ़ और नालायक बंदा हूँ, मैं कैसे इनके सामने स्पीच दूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आपकी टांगें भी कांपेंगी, आपके पसीना भी छूटेंगे, आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो जाएगी और आप इन सारे मसाइल की वजह से अच्छी स्पीच कभी नहीं दे पाओगे। तो आप जब भी स्पीच दो तो आपने ये नहीं सोचना कि सारे सुपीरियर हैं, बल्कि आपने ये सोचना है कि सारे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, ये सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। तो आपने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि ये सारे सुपीरियर हैं। अगर आप ये नहीं करते तो इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि किसी भी प्रेजेंटेशन के दौरान जब आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दो तो उस वक्त अपनी पब्लिक में किसी एक बंदे को देखो। आप पूरी लाइन में, पूरी रो में जरूरी नहीं कि सबको देखो, आप किसी एक बंदे को फोकस करो, उसी की तरफ देखो और इसी तरह से आप हर रो के अंदर एक एक बंदे पर फोकस करो। जब आप इस तरह करोगे तो वो समझेंगे कि आप सबको फोकस कर रहे हो और आप सबको देख रहे हो, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। ये ट्रिक जब आप यूज करोगे इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो बना के आपकी नॉलेज में इजाफा करूं और आपके मोटिवेशन में भी इजाफा करता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।